नमस्कार, आप सभी का योगेश साहू क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम प्री बीएड का जो पेडागोजी वाला जो सेक्शन है उसका डेमो क्लास लेके आएंगे। तो उसी डेमो क्लास में आज हम जीन पियाजे का जो टॉपिक है वो लेके आए हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या कहा है, बच्चों के विकास के बारे में, बच्चों को जो विकास है उसे कितने पार्ट में बांटा है, इसके बारे में जानेंगे। और जीन पियाजे ने कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है संज्ञानात्मक विकास को लेकर, उन शब्दों का अर्थ जानेंगे जहां से क्वेश्चन हमेशा आपका बनता है। तो आज हम जानेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले देखते हैं जीन पियाजे क्या थे। एक स्वीज मनोवैज्ञानिक, मतलब स्विट्जरलैंड के क्या थे, मनोवैज्ञानिक। यहां से भी एक कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो वे थे स्वीस मनोवैज्ञानिक, स्विट्जरलैंड के क्या थे, ये मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बच्चों के मानसिक विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं और दुनिया को समझते हैं। मतलब इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जो बच्चे हैं वो कैसे कोई चीज को सीखते हैं, कौन सी उम्र में उनका प्रतिक्रिया क्या रहता है, कौन सी उम्र में कैसा व्यवहार करते हैं। 4 प्रकार में इन्होंने बांट दिया है और हर एक प्रकार में इन्होंने बताया है कि इस एज में बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं, इनका सोचने का तरीका ऐसा रहता है, इससे समझने का तरीका ऐसा रहता है, दूसरे पार्ट में ऐसा होता है, तीसरे पार्ट में ऐसा होता है, चौथे पार्ट में ऐसा होता है। ऐसे करके इन्होंने 4 पार्ट में बांटा है और बच्चों के सोचने समझने का जो क्षमता है, जिसे संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, उसको इन्होंने 4 भाग में डील किया है। तो देखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है सोचना, समझना, तर्क करना, समस्या हल करने की क्षमता। तो संज्ञानात्मक जो वर्ड सुन रहे हो आप, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया, तो आपके मन में आता होगा कि संज्ञानात्मक वर्ड का अर्थ क्या होता है। तो संज्ञानात्मक वर्ड का क्या होता है, बच्चों का जो सोचने का, समझने का, निर्णय लेने का, ये सब जो क्षमता होता है उसी क्या बोला जाता है, संज्ञानात्मक। तो वो जो सोचने समझने का, निर्णय लेने का, ये सब चीज का जो उनका प्रोसेस होता है, उसी के बारे में जीन पियाजे ने बताया है। तो ये क्या बोलते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य सोचने समझना, तर्क करना, समस्या हल करना की क्षमता का विकास है। इसे ही क्या बोला जाता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले देखते हैं पियाजे के जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने मुख्य शब्दों का इस्तेमाल किया है जो एग्जाम में आते हैं। जैसे कि इस स्कीमा क्या है, ये बहुत सारे एग्जाम में आया है, टेट वेट में, बहुत सारे शिक्षक भर्ती के भी एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछ देगा स्कीमा क्या है और 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको स्कीमा को समझना है कि क्या होता है। स्कीमा वह मानसिक ढांचा है जिससे बच्चा जानकारी को समझता है। बच्चा कुत्ते को पहचानना सीखता है। जैसे कि कभी वो घोड़ा नहीं देखा था, अब घोड़ा को देखा तो उसके मन में बैठ गया कि घोड़ा ऐसा दिखता है। तो जो पहला बार जब हम किसी वस्तु, किसी चीज को देखते हैं और उसके मन में, हमारे मन में उसके चित्र के बारे में एक स्थायी रूप में बैठा लेते हैं कि ये घोड़ा है और ये ऐसा दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा। जैसे कुत्ता को पहले बार देखा, ये तो कुत्ते को माइंड में बैठा लेगा कि ऐसा दिखता है। तो जो पहला बार देखा वो जो वस्तु को अपने माइंड में बैठा लिया, एक ढांचा बना लिया। भाई अभी ब्लैंक है पूरा माइंड, जैसे अभी माइंड क्या है, पूरा ब्लैंक है। अब क्या हो गया, वो पहले बार कुत्ते को देख लिया, कुत्ते को देखा तो उसके माइंड में बैठ गया कि कुत्ता क्या कैसा दिखता है बोल के उसके माइंड में बैठ गया। तो यही क्या है, स्कीमा। मतलब जब पहले बार देखते हैं और अपने माइंड में एक ढांचा बना लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। आगे और टॉपिक जो और अलग शब्द का इस्तेमाल किया उसके बारे में भी जानेंगे, तो ये स्कीमा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आगे जैसे कि कौन सा शब्द आता है आपका, आपका शब्द आता है आत्मसात। नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना। अब आपको स्कीमा और आत्मसात दोनों वर्ड से ही आपको मैं समझाता हूं, तो आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे एक है स्कीमा, पहला था स्कीमा, दूसरा क्या है आपका, आत्मसात। जैसे कि मैं मान के चलता हूं कि पहले बार बच्चे ने पक्षी को देखा, पक्षी को देखा तो ऊपर उड़ने वाली चीजों को उसने क्या मान लिया, पक्षी। एक माइंड में एक ढांचा बैठा लिया कि ऊपर में उड़ने वाली चीजें क्या है, पक्षी। तो ये क्या हो गया, स्कीमा। अब क्या हो गया, अचानक से वो एक दिन विमान, हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखता है। तो ये विमान जो उड़ता हुआ देखता है उसको वो क्या मान लेता है, पक्षी मान लेता है। मतलब क्या कर लेता है, आत्मसात कर लेता है। जो पुराना ज्ञान है उसी में आत्मसात कर लेना, यही क्या है आपका, आत्मसात। तो आशा करता हूं स्कीमा और आत्मसात आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आया होगा। जो पहले बार हुआ और पहले बार में जो ढांचा में बैठा लिए वो आपका क्या है, स्कीमा। और उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ नया चीज देखे और उसको पुराना समझ के अपने में वो ले लेना, उसी के अकॉर्डिंग समझ के उसको मान के चलना, ये क्या है आपका, आत्मसात। तो आशा करता हूं आपको स्कीमा और आत्मसात समझ आया होगा। आगे देखते हैं आगे कौन से शब्द हैं। आगे है आपका समायोजन। समायोजन का मतलब क्या होता है, नई जानकारी के अनुसार स्कीमा को बदलना। अब भाई देखो, पहले स्कीमा का मैं क्या बताया था, स्कीमा पक्षी, पक्षी को पहले बार देखा तो पक्षी बोल के एक माइंड में ढांचा बना लिया।
उसके बाद क्या देखा, विमान को, विमान को क्या कर लिया, आत्मसात कर लिया, क्या मान लिया उसको, पक्षी। तो ये आपका क्या हो गया, आत्मसात। अब क्या होता है समायोजन, समायोजन में क्या होता है कि नहीं, इनको एक इनका बड़ा भैया बताता है कि नहीं ये विमान है और ये क्या है, पक्षी है, तो उसको डिफरेंस समझ में आ जाता है, वो पक्षी को पक्षी मानता है और विमान को विमान। तो ये आपका क्या होता है, समायोजन। मतलब कि वो क्या कर रहा है, नई जानकारी के अनुसार स्कीमा को बदलना। आपको नया जानकारी हो गया, आपके भैया आके आपको बता दिए, बच्चे के भैया आके बता दिए कि नहीं भाई ये पक्षी है, ये विमान है, तो ये क्या होता है, समायोजन। मतलब नए ज्ञान को क्या करना, लाना, नया ज्ञान। पहले मैं मान रहा था पक्षी, उसके बाद विमान देखा तो विमान को भी पक्षी मानने लगा, उसके बाद मेरे भैया ने आके मुझे बता दिया तो मैं उसको नया ज्ञान आ गया, तो मेरे समझ में आ गया कि नहीं ये पक्षी और ये विमान है, तो ये क्या हो गया, समायोजन। तो समायोजन का मतलब होता है नई जानकारी के अनुसार स्कीमा को बदलना, यही क्या है आपका समायोजन। डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि समायोजन का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन में जहां दिया होगा नई जानकारी के अनुसार स्कीमा को बदलना, या हो सकता है टेढ़ अभी व्यापम उलझा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं डीपली, तो वहां आपको इतना याद रखना है, ये जो मैं एग्जांपल दिया वो आपके माइंड में बैठा होगा, तो आप इसमें उलझोगे नहीं और आंसर सही टिक करके आओगे। आगे आपका संतुलन। संतुलन क्या होता है, आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन बनाना। अब क्या होता है, एक हमने क्या पढ़ा, स्कीमा, सबसे पहला वर्ड जो पढ़ा था स्कीमा, दूसरा क्या पढ़े थे, आत्मसात, उसके बाद क्या पढ़े थे अपन, समायोजन, इसमें क्या बोला था मैं, पक्षी, और दूसरे बार में विमान को ही क्या समझ लिया था, पक्षी, और तीसरे बार में क्या हुआ था, उसको दोनों में डिफरेंस समझ में आया था कि नहीं ये विमानी है और ये क्या है, पक्षी। मतलब नए ज्ञान को क्या किया था, स्कीमा में लेके आया था। उसके बाद आपका क्या आता है, संतुलन। संतुलन में क्या होता है, ये जो आत्मसात है और ये जो समायोजन है, दोनों के बीच संतुलन बनाया जाता है। तो ये देखो, ये जो विमान है, मैं विमान को जो मान के चल रहा था, और जो समायोजन है, ये दोनों में क्या करते हैं, अपन संतुलन बना के चलते हैं, इसमें असंतुलन ना हो। असंतुलन होने की स्थिति में बच्चे अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो यही क्या होता है आपका, आत्मसात और समायोजन में अंतर करना ही आपका संतुलन होता है। आगे देखते हैं पियाजे के विकास के चरण। तो पियाजे के विकास के चरण कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें कितने से कितने वर्ष आता है, 0 से 2। ये आपका कूट वाले प्रश्न बन सकता है, 4 अवस्था जो भी पढ़ेंगे वहां से कूट वाले प्रश्न जरूर बनते हैं, सीजी टेट, सी टेट, प्री बी एड, प्री डी एड, जो भी आपका पेडागोजी वाला सेक्शन होता है वहां ये क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आपको याद रखना है जो 4 चरण दिए हैं। तो पहला चरण क्या है, संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसे बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेट, जिसका वर्ष होता है 0 से लेकर 2। इसकी मुख्य बातें क्या है, बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। जब भी क्वेश्चन में आए कि बच्चा इंद्रियों एवं क्रियाओं से कौन सी अवस्था में सीखता है, जिन प्याजे की कौन सी अवस्था में सीखता है, तो आपको वहां आंसर टिक करना है संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरा है वस्तु स्थायित्व, ये भी क्वेश्चन आता है कि वस्तु स्थायित्व विकसित होता है, तो वो भी आपको याद रखना है संवेदी प्रेरक अवस्था। डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको डायरेक्ट ही याद रखना है ये सब टॉपिक। आगे देखते हैं पूर्व संचालन अवस्था, जिसे बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका उम्र होता है 2 से लेकर 7 वर्ष। इसमें क्या होता है, भाषा और कल्पना का विकास। इसमें क्या होता है, जो बालक का जो लैंग्वेज होता है और जो वो कल्पना करने का जो क्षमता होता है, उसका क्या होता है, विकास होता है। कौन से वर्ष में, 2 से लेकर 7। ये किनका बोलना है, जीन प्याजे के अनुसार। इसमें क्या होता है, स्व केंद्रित सोच, ईगोसेंट्रिज्म, मतलब खुद ही के बारे में सोचता है, मतलब एक सेंटर बना लेता है और अपने ही आपको ध्यान में रख के कोई डिसीजन लेता है या कुछ चीज सोचता है या बोलता है। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि स्व केंद्रित अवस्था, स्व केंद्रित सोच किस अवस्था में होता है, तो आपको याद रखना है पूर्व संचालन अवस्था में, जिसका उम्र कितना है, 2 से 7। आगे आता है तीसरा, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, तार्किक सोच विकसित होना, इसका उम्र याद रखना 7 से लेकर 11। इसमें क्या होता है, बच्चा तर्क करना स्टार्ट कर देता है, कोई चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता जो क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। आगे दिया है संरक्षण समझ आ जाता है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट बनता है कि संरक्षण की समझ कौन सी अवस्था में आ जाता है, तो आपको याद रखना है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक सोच भी विकसित हो जाता है और संरक्षण समझ भी आ जाता है। आगे है 4 टॉपिक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, मूर्त सोच विकसित हो जाता है, अमूर्त। इसमें क्या होता है, तार्किक रूप से सोचता है, और इसमें क्या होता है, अमूर्त सोच,
मतलब जिसका मूर्त नहीं हो ऐसी चीज को, जिसकी मूर्ति ना हो ऐसी चीज को भी वो सोचना स्टार्ट कर देता है। आगे है समस्या समाधान की क्षमता बढ़ जाती है। ये दो क्या होते हैं, मुख्य बदलाव बच्चे में आता है। कौन से अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जिसका उम्र होता है 11+, 11 से अधिक प्लस में क्या आ जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे आता है शिक्षण में महत्व। ये सब जो चार अवस्था जो अपन पढ़े हैं और जो उन्होंने चार शब्द दिए हैं, स्कीमा दिया, समायोजन, आत्मसात, संतुलन, ये चार वर्ड पियाजे ने दिए और अवस्था भी ये चार दिए। तो ये सब जो पढ़े, ये इसका शिक्षण में क्या महत्व होता है उसको अभी जानेंगे। तो पहला क्या है, शिक्षक को बच्चे की उम्र के अनुसार पढ़ाना चाहिए। भाई अब मैं चार अवस्था पढ़ा तो मेरे को समझ में आ गया कि बच्चा इस उम्र में ऐसा होता है, इसका सोचने की क्षमता ऐसा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, बच्चे को हैंडल करने का कोशिश करूंगा। तो ये होता है बच्चे को पढ़ाने में फायदा, पहला महत्व। दूसरा होता है आपका गतिविधि आधारित शिक्षण जरूरी है। अब इससे क्या होता है, गतिविधि आधारित आप शिक्षण देंगे, बच्चों को खुद सीखने का अवसर देना चाहिए। अब भाई मेरे को पता चल गया, खुद से तार्किक करना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी तार्किक क्षमता को बढ़ाने के लिए तो खुद से सोचने का क्या दूंगा मैं, क्षमता दूंगा। और अमूर्त तरीके से सोचना स्टार्ट करेगा तो अमूर्त तरीके से, जितना अच्छे तरीके से उनको बस मैं डायरेक्शन दूंगा और उसको खुला छूट दे दूंगा, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा सीखे। आगे है आपका कंक्लूजन। पियाजे का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि बच्चे अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह से सोचते हैं। वही चार अवस्था बताया, चारों अवस्था में इस अवस्था में बच्चा ऐसा होता है, इस अवस्था में ऐसा होता है, तो हमें डिफरेंस पता चल गया कि चारों अवस्था में बच्चे का समझ सोच क्या होता है। तो उससे हमें बच्चे को पढ़ाने में क्या होता है, आसानी होता है। आगे है एमसीक्यूज। मैं अब जो टॉपिक पढ़े हैं उसी के बेस में एमसीक्यूज लेके आया हूं। अब उसको आपको क्या करना है, आंसर बताना है। तो पहला क्या है, पियाजे किस विकास से संबंधित सिद्धांत देते हैं? तो कौन से सिद्धांत का भी हमने स्टडी किया? शारीरिक नहीं पढ़े अभी, सामाजिक नहीं पढ़े अभी, संज्ञानात्मक पढ़े हैं, यही हो जाएगा आंसर, भावनात्मक नहीं होगा। दूसरा है स्कीमा क्या है? स्कीमा मैंने बताया ये क्या होता है, मानसिक ढांचा। जब सबसे पहले बार बनाते हैं तो उसी को बोलते हैं मानसिक ढांचा। भावना पढ़ा क्या स्कीमा में? नहीं। क्रिया भी नहीं पढ़ा, व्यवहार भी नहीं पढ़ा, मानसिक ढांचा मतलब किसी चीज के बारे में एक मानसिक ढांचा बनाने लगी, ऐसा दिखता है, ये क्या होता है, स्कीमा। आगे देखते हैं आत्मसात। आत्मसात भी अभी आपको मैं पढ़ाया जस्ट। तो आत्मसात का अर्थ क्या होता है, देखिए ऑप्शन, नई जानकारी हटाना, नहीं। नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना, ये मैंने आपको बताया कि जैसे पक्षी था तो पक्षी, फिर विमान को देखा तो विमान को ही पक्षी समझ लिया, मतलब नए चीज को पुराने चीज में क्या कर रहा था, आत्मसात कर रहा था। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और बाकी आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समायोजन क्या है? समायोजन क्या है, पुरानी जानकारी रखना, स्कीमा में बदलाव करना, याद करना, सुनना। तो क्या होगा, स्कीमा में बदलाव करना। जैसे पहले मैं पक्षी को ही विमान मान के चल रहा था, विमान को ही पक्षी मान के चल रहा था, मैं बदलाव किया नहीं। और जो मेरे भैया बताया वाला जो पॉइंट आपको पढ़ा रहा था कि पक्षी पक्षी है, विमान विमान है, तो वही वाला टॉपिक, इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा में बदलाव करना। तो आंसर 4 का हो जाएगा आंसर बी। उसके बाद फिर देख लेते हैं संतुलन क्या है। संतुलन के बारे में मैं बताया, समाकलन और समायोजन। समाकलन को बोलते हैं आत्मसातकरण, आत्मसात करना, आत्मसात। ये जो मैं आत्मसात पढ़ा है उसी के लिए समाकलन वर्ड यहाँ यूज किया गया है। तो आत्मसात और समायोजन में संतुलन करना, ये क्या होता है, समायोजन में संतुलन करना ही क्या होता है, संतुलन होता है। ये टॉपिक भी अपन पढ़े ही हो, जो चार पढ़े थे। पहला पढ़े थे स्कीमा, दूसरा पढ़े थे आत्मसात, तीसरा पढ़े थे समायोजन, चौथा पढ़े थे अपन संतुलन। तो इसी संतुलन के बारे में पूछा गया है। अभी देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन हुआ एमसीक्यूज स्कीमा के बेस में हुआ, आत्मसात के बेस पे हुआ, समायोजन के बेस पे हुआ, अभी संतुलन के बेस में हुआ। तो जो मैं पढ़ाया हूं उसी के बेस पे आपके लिए एमसीक्यूज लेके आया हूं। आगे आपका छठवां, संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु क्या है, ये भी मैं आपको पढ़ाया हूं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? इससे पहले मैंने पढ़ाया है, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, ध्यान दिया हो तो कमेंट नीचे करें और इसका आंसर बताएं। 8वां दिया है आपका स्व केंद्रित सोच, ये भी मैंने अभी पढ़ाया आपको, इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। संरक्षण की समझ किस अवस्था में होती है? और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या विकसित होता है? ये 10 एमसीक्यू से, जिसके 5 का आंसर मैंने आपको बताया, लास्ट का 5 आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना है। ये था आपका एक संक्षिप्त रूप में डेमो क्लास। अगर आपको और डिटेल में स्टडी करना हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। प्री बीएड और प्री डीएड का कोर्स लॉन्च है। अगर कोर्स लॉन्च करने से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर डायल कर सकते हैं। नंबर है 8770123687। किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना हो कोर्स परचेज से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर डायल करके जानकारी
ले सकते हैं। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।